मेरे प्यारे बच्चों, दुखी तो हर कोई होता है, पर सबसे ज्यादा दुखी तुम हो। इसीलिए आज चैनल तुम्हारे पास आया है और मुझे पता है कि तुम टुडे महादेव संदेश चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब करने के बाद महादेव जी वादा करते हैं कि अब से तुम कभी दुखी नहीं होगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज तुम्हारे लिए बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण संदेश है। यह संदेश तुम्हें जीवन में पहली बार मिल रहा है। जो इस संदेश को पूरा देखेगा वह भाग्यशाली होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम में भगवान शिव के प्रति आस्था और सच्ची भक्ति है तो सबसे पहले लाइक और हर हर महादेव टाइप करो। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा प्रेमी अब वापस आना चाहता है। केवल 3 दिन बचे हैं, उसका नाम पता करो। मेरे प्यारे बच्चों, इस संदेश को नजरअंदाज करने या बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो तुम्हें बहुत पछतावा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, सोचना बंद करो। आज से अपने सारे विचार बंद करो। काम बनकर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम इस बात से परेशान हो, अब सब कुछ तुम्हारे हक में होगा। यकीन मानो, मैं खुद तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हारे विचारों में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव लाए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम यह संदेश देख रहे हो, तुम अपने प्रेमी के बारे में सोच रहे हो। वह बहुत बदल गया है। अब वह हमेशा तुम्हारे विचारों में रहेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वह तुमसे किया वादा अच्छे से निभाता है तो मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भले ही उससे दूरी बनाए रखो, लेकिन वह तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम उससे बहुत प्यार करते हो। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आशीर्वाद से तुम दोनों का प्यार जीतोगे। मेरे प्यारे बच्चों, उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है कि वह एक इंसान है और उसके विचार बहुत सकारात्मक हैं, क्योंकि वह धीरे धीरे नकारात्मक लोगों और उन लोगों से दूर होता जा रहा है जिन्होंने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काने और तुमसे दूर करने की कोशिश की थी। अब वह सच्चे प्यार का मतलब समझता है और उसे पूरा यकीन है। आप उसे माफ कर देंगे और उसे एक और मौका देंगे। आप इस रिश्ते को एक और मौका देंगे। उसने तुमसे पहले भी कई बार सब कुछ ठीक करने, खुद को बेहतर बनाने का वादा किया था, लेकिन 2-4 दिन बाद वो फिर से वही करेगा। वो आपके साथ उसी तरह आगे बढ़ेगा, लेकिन इस बार वो वाकई खुद पर काम कर रहा है। इसीलिए वो अब आपसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहता है कि वो आपकी जानकारी के बिना आपको दुख नहीं पहुंचाएगा। बहुत जल्द वो आपसे बात करने वाला है और वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो आपके साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है, सारी नकारात्मकता से दूर। आपको उसकी आंखों में उसके दिल की सच्चाई दिखेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आप उसकी आवाज सुनकर समझ जाएंगे कि इस बार वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो आपसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। आपने हमेशा उसकी भावनाओं का, उसके परिवार का, सबका ख्याल रखा है। अब उसकी बारी है। आपने उसे दुनिया के हर पहलू में पाया है। आपके साथ उसके सारे रिश्ते देखने के बाद आपको अकेलापन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वो उस रिश्ते में आपके साथ नहीं था, भले ही वो वहां था। उसने कभी आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की। वो हमेशा आपसे घृणा करता था। उसे लगता था कि आप गलत हैं, लेकिन आपके जाने के बाद उसे दुनिया की सारी बुराइयां दिखाई देने लगीं। यदि आपकी मुझ में भक्ति है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और महादेव जी की आराधना करें। एक संदेश लिखें, हर हर महादेव, और अपनी स्वीकृति भी दें। अब उसे एहसास हो गया है कि शायद आप ही उसके लिए एकमात्र व्यक्ति हैं। वह ऐसे सकारात्मक व्यक्ति से मिला है जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर मुस्कान लाता है। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उसके बारे में सोचता है। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उससे इतना खुश है। आप ही उसके जीवन में एकमात्र व्यक्ति हैं जो अंधकार से नहीं डरा। आपने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया। आप हमेशा ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो अंधेरे में भी रास्ता बना लेते हैं। आप कभी उम्मीद नहीं खोते। आप किसी भी स्थिति या किसी भी व्यक्ति से डरते नहीं हैं, और उसने आज तक आप जैसा कोई नहीं देखा है। वह यह बात समझ चुका है। अब वो आपसे बात नहीं कर सकता,
पहले वो आपके बारे में बहुत नकारात्मक सोचता था, वो आपके बारे में बहुत सारी नकारात्मक बातें करता था, लेकिन अब उसके आपके प्रति विचार इतने सकारात्मक हो गए हैं कि वो आप में एक फरिश्ता देखने लगा है। उसे इस कलयुग में भगवान का रूप दिखने लगा है। अगर कोई किसी और के बारे में सोचता है तो कहीं ना कहीं भगवान उसके ऊपर या उसके साथ जरूर होंगे, और हो सकता है खुद भगवान ने आपको उसकी मदद करने और उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए उसके जीवन में भेजा हो। लेकिन उसने जो किया, उसने उस फरिश्ते को इतना तकलीफ दी, इसीलिए वो पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान है और बहुत रो रहा है। उसने भी ये मान लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो सही है और मैं इसकी हकदार हूं। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है और उसकी सजा मैं भुगत रही हूं। लेकिन अब वो समय आ गया है जब वो आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा, क्योंकि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके सारे रिश्ते उसके खिलाफ हो गए हैं। उसके अपने ही लोग उसे रुला रहे हैं और उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, और अब उसे आपसे किसी भी कीमत पर बात करनी होगी, क्योंकि आपके अलावा कोई और उसे नहीं समझेगा। वो इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है। वो बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचाना चाहता है, क्योंकि उन लोगों की वजह से आप दोनों इतने दूर हो गए हैं, और वो मुझे मानवीय उपयोग के लिए इस्तेमाल किया है। मैं लोगों की मदद कर सकता हूं। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बच्चों, दैवीय शक्ति, परिभाषित शक्ति केवल एक ही है। सभी को चलाने वाली शक्ति केवल एक है। आपको बस उसके साथ तालमेल बिठाना है, उससे जुड़ना है, और जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो आप कर रहे थे वह बहुत आसानी से हो रहा है। मेरे बच्चों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने आया हूं। मेरे बच्चों, जो आपके दुश्मन बन गए हैं वे क्यों डरते हैं, क्यों अंदर ही अंदर चक्कर खाते हैं, वे किसी को कुछ नहीं बता सकते। करने के लिए कुछ नहीं बचा है। मेरे बच्चों, मैं देख रहा हूं कि आपकी वर्तमान स्थिति में आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। मेरे बच्चों, महादेव जी आपको सही दिशा दिखाने के लिए हमेशा आपके साथ हैं। मेरे बच्चों, सभी नकारात्मक लोगों का दिमाग भी नकारात्मक होता है, इसलिए आपको ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहिए जो नकारात्मक हैं और जो नकारात्मकता से भरे हुए हैं, क्योंकि ये लोग दूसरों को कष्ट देते हैं और उनके कष्ट के कारण ही कोई दूसरा व्यक्ति मर जाता है। मैं उन कमजोर लोगों की बात कर रहा हूं जिनमें ताकत नहीं है। अगर ऐसा ही कुछ उन लोगों के साथ हो जो इस तरह का खेल खेल रहे हैं तो वे बच नहीं पाएंगे। मेरे बच्चों, लोगों को जो अकेलापन महसूस होता है, आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपके महादेव जी आपके साथ हैं, आपके ईश्वर हैं। दैवीय शक्ति हमेशा आपके साथ है। मेरे बच्चों, क्या आप महादेव जी को मानते हैं? अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस चैनल टुडे महादेव संदेश को अभी सब्सक्राइब करें और महादेव जी को सुनें। आत्मा से जुड़ने के लिए महादेव जी के इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक और शेयर करें और अपना नाम लिखकर महादेव जी को अपनी स्वीकृति दें। अंदर बहुत हिम्मत है। अब इस हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के सामने जाकर उसका सिर फोड़ दें या किसी का सिर फाड़ दें। नहीं मेरे बच्चों, ये हिम्मत नहीं है, ये इंसान की कमजोरी है। इंसान जितना बहादुर होता है वो अंदर से उतना ही मजबूत होता है। वो लोग कभी किसी को दुख पहुंचाने के बारे में नहीं सोचते। मेरे बच्चे, जो अंदर से मजबूत होते हैं वो लोगों के सामने सिर झुकाते हैं। तो आप भी ऐसे ही इंसान हैं। आप भी एक इंसान हैं, आप भगवान नहीं हैं। हालांकि दैवीय शक्ति आपका साथ दे रही है, भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन अतीत में आपने भी कई गलतियां की हैं। आपने भी लोगों को दुख पहुंचाया है, इसीलिए आज आपने शपथ ली है, मुझे ये करना है कि मैं कभी किसी से झगड़ा नहीं करूंगा। भले ही कोई मेरी पीठ पीछे मुझे गाली दे, भले ही कोई मेरी पीठ पीछे बात करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर कोई मुझे गाली देता है और मैं उस व्यक्ति को गाली नहीं देता तो गाली उसके पास रहती है। इसलिए अगर कोई तुम्हें गाली देता है तो तुम उसकी बात मत सुनो, तुम्हें अपना काम जारी रखना है। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति में एक वाइब्रेशन होता है और तुम्हारे आसपास के सभी नकारात्मक लोग तुम्हारे वाइब्रेशन को पढ़ रहे हैं। तुम्हारे अंदर कोई दिव्य शक्ति है। महादेव जी तुम्हारे टूटे हुए दिल को ठीक कर देंगे और तुम फिर से मुस्कुराओगे, तुम फिर से विश्वास करोगे और तुम फिर से प्यार करोगे। भगवान तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ वापस देंगे।
जिस दरवाजे से तुम अभी चल रहे हो उसकी तुलना तुम्हारे रास्ते में आने वाले आशीर्वाद, मान्यता और नए अवसरों से नहीं की जा सकती। प्रोत्साहित रहो, आशीर्वाद आ रहे हैं, अच्छी चीजें दरवाजे पर हैं, एक बदलाव आ रहा है जो तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर धकेलेगा। आशीर्वाद आ रहे हैं, मैं तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे रास्ते में दोगुना आशीर्वाद लाने जा रहा हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए उन सभी परीक्षणों, बुढ़ापे के दर्द और असफलताओं के लिए आशीर्वाद है जिनका तुमने सामना किया है। यदि आप महादेव जी में आस्था रखते हैं तो यह वीडियो देखें। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए लाइक करें, हर हर महादेव लिखें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप कल भी मेरा महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हैं तो कमेंट में हाँ लिखें और वीडियो को लाइक करें। हमेशा खुश रहें। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चों, अब से सोचना बंद करो, आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे, यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चों, मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं। प्यारे बच्चों, जब तक आपका जीवन खुशहाल नहीं होगा, महादेव जी को शांति नहीं मिलेगी। मेरे बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके जीवन की सभी समस्याओं और परेशानियों को जड़ से खत्म करने आया हूं। मेरे बच्चों, आपको मुझ पर विश्वास होना चाहिए। अगर आपको विश्वास है तो बस एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। उसने तुम्हारे प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाया, न ही दूसरों को निभाने दिया। परिणाम स्वरूप तुम्हारी शक्ति इतनी कम हो गई है कि तुम कोई निर्णय नहीं ले सकते। अपने करियर में नहीं, तुम कहीं भी ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम अपनी भक्ति के सहारे ही जीते हो, सांस लेते हो और हर लड़ाई लड़ते हो। उसे लगता है कि उसकी बुद्धि को कोई नहीं हरा सकता। अभी वह अच्छे समय से गुजर रहा है जब उसे अपने पूर्वजों, अपने महादेव जी, अपने पिता के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छा समय अच्छा नहीं होता। अभिमान और पाप की दुनिया में पापी व्यक्ति अधिक से अधिक पाप करता जाता है। वह भूल जाता है कि उसके उस समय के अच्छे कर्म ही उसका भविष्य लिख रहे हैं। अब काली उसका कयामत लिखेगी। मैं हर दिन, हर पल उससे उसके पापों की गिनती करवाऊंगा। उसने मेरी भक्ति दिखाकर कई लोगों को यहां तक पहुंचाया है और इस पाप और इस छल की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी पूजा करना बंद कर देंगे, मुझ पर विश्वास करना बंद कर देंगे। इसलिए उसे सजा मिलनी जरूरी है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चों, उसे उसकी असली जगह दिखाना जरूरी है। यह जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे न बने। वे मेरे ज्ञान और शक्ति का दुरुपयोग न करें। वे कभी किसी और को दुख पहुंचाने के लिए मेरी पूजा नहीं करते। वे मेरे बच्चे हैं। वे मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए वे सभी से प्यार करते हैं, क्योंकि वे मुझे सभी में देखते हैं। मेरे बच्चे दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकते। अब तुम बस देखते रहो मैं उसके साथ क्या करता हूं और कैसे उसका घमंड तोड़ता हूं। उसकी हालत देखकर कोई भी खुद को भगवान से बड़ा नहीं समझेगा और कभी अपनी भक्ति या शक्ति का घमंड नहीं करेगा। वह दूसरों को सताएगा और मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगेगा। अब उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं और उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधकार आ रहा है। उसका घमंड उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण है। कोई भी उसका साथ नहीं देगा। तब उसे एहसास होगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी ताकत बेकार है। मेरे खिलाफ जाकर उसने खुद सब कुछ बर्बाद कर लिया है और तुम्हें रुलाकर उसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए अपने पंख फैलाने का समय आ गया है और अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। चाहे ताकत कितनी भी मजबूत क्यों न हो, तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तक जो खालीपन आप महसूस कर रहे थे वो भर जाएगा और नए साल की शुरुआत में आपके साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। आप एक बहुत बड़ी चुनौती या समस्या से पार पाने जा रहे हैं। आप इस स्थिति में बहुत मजबूत बनने जा रहे हैं। आप लंबे समय से फंसे हुए हैं। आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और आपको अपने जीवन में कोई रोशनी की किरण नहीं दिख रही है। हर जगह केवल अंधेरा था, लेकिन अब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि मैं आपकी ओर से एक बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं। आपको अपने जीवन से जुड़ी कुछ बड़ी जानकारी पता चलेगी जो अब तक आपसे छुपी हुई थी। और आपका कोई बहुत करीबी, जिससे आप अभी बात नहीं कर रहे हैं,
वह आपको कुछ ऐसा बताएगा जो आपके जीवन को बदल देगा। आपके सोचने और देखने का तरीका बदल जाएगा। आप कुछ चीजों को लेकर मानसिक रूप से बहुत परेशान थे मेरे बच्चे। इन लोगों की वजह से आपके दिल और दिमाग की शांति भंग हो गई है। कुछ बड़े रहस्य जो आपसे छुपे हुए थे वे आपके सामने आने वाले हैं, लेकिन आपको उस जानकारी का सही जगह और सही समय पर समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। इस जानकारी का इस्तेमाल ऐसी जगह पर करना चाहिए जहां आप बहुत शर्मीले हों। अगर आप खुशी, उत्साह, जोश में लोगों के सामने गलत कदम उठाते हैं या बातें कहते हैं तो कुछ लोग उन बातों का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकते हैं। आपके खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया गया है, लेकिन अब आपकी समय आ गया है और तुम्हें कोई ऐसी चाल या खेल खेलना है जिसमें किसी को चोट न लगे और तुम जीत जाओ। तुम्हें अपने हाथ या दिमाग गंदे करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। यही तुम्हारी खूबसूरती है कि तुम उन लोगों से खुद को बचा सकते हो। तुम इंसानों की तरह गंदे खेल नहीं खेलते, तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाते। इसीलिए तुम्हें कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे तुम कीचड़ को साफ कर सको, उसमें गंदे हुए बिना, और तुम पर कोई दोष भी ना आए, क्योंकि अब जो राज तुम्हारे सामने खुलेगा वही तुम्हारी सफलता के द्वार खोलेगा। तुम्हें समझ में आएगा कि कहां और कब क्या कदम उठाना है और वो कौन लोग थे जो तुम्हारी राह में कांटों की तरह काम कर रहे थे। अब तुम्हें उनके असली चेहरे और दर्द दिखेंगे, लेकिन अभी भ्रमित मत हो। तुम अपने जीवन के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने वाले हो और उस शिखर पर पहुंचने के लिए तुम्हें अपने कंधों से ये अनचाहा बोझ उतार फेंकना होगा, तभी तुम उस ऊंचाई को छू पाओगे। अगर कुछ लोग आपको इस राह पर छोड़ देते हैं तो यह उनका नुकसान है, क्योंकि उनके भाग्य में ऐसा नहीं लिखा होता और उनके सपने इतने बड़े नहीं होते। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहें और किसी से कोई उम्मीद न रखें। आपके जीवन में इसके कई परिणाम होंगे। मेरा आशीर्वाद आप पर बरसेगा। आपको हर तरफ से केवल सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद आपको मिलेगा। जैसे जैसे आप अपनी सफलता की ओर बढ़ेंगे, आप अपनी ताकत को पहचानेंगे। आप अपनी कमजोरियों पर काम कर रहे हैं। जब से आपने तय किया है कि अब आप रोएंगे नहीं, तब से आप खिल रहे हैं। मेरे बच्चे, आपको उज्जवल और खुश देखकर जो आपका बुरा चाहते हैं वे ईर्ष्या कर रहे हैं। उनके मुंह सूख रहे हैं। बस अपने आप को उनकी बुरी नजर से बचाओ। अपनी खुशियों को सुरक्षित रखो। महादेव जी, मेरा समय आ गया है। मैं आपके जीवन की हर स्थिति को धीरे धीरे ठीक कर दूंगा। जहां आपने खुद को अटकाए रखा, वहां आप अपने जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार होते हुए देखेंगे। कई बार आप अपने शरीर की वजह से हार भी गए हैं, लेकिन अब मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करूंगा। आपकी प्रार्थनाएं पूरी करूंगा। आप बस अपने महादेव जी से वादा करें कि आप अपनी आंखों में कभी आंसू नहीं बहाएंगे। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, तुम्हें मेरा छिपा हुआ संदेश मिल जाएगा। उस स्थिति में भी तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलेगा और तुम खुश रहोगे। तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि मेरे महादेव जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस बार भी वे मुझसे कुछ कह रहे हैं और मैं तुम्हें कुछ सच्चाई दिखाना चाहता हूं। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में तुम अपने मन को शांत करने और मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे, और हर परिस्थिति में तुम अपने महादेव जी को धन्यवाद दोगे। बस मुझसे वादा करो कि अब तुम लोगों के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करोगे। तुम सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागोगे और खुद पर काम करोगे। तुम्हारा जीवन आशीर्वाद से भरा होने वाला है और तुम्हें उन जगहों पर ले जाएगा जहां जाने का तुमने कभी सपना भी नहीं देखा था। मेरे बच्चे, मेहनत से मुंह मत मोड़ो। अपने घर, शरीर और मन को हमेशा साफ रखो, क्योंकि तुम्हारे पास जितनी सकारात्मकता और स्वच्छ ऊर्जा होगी, तुम्हारा कंपन उतना ही अधिक होगा और तुम्हारा जीवन उतना ही अधिक पूर्ण होगा। इसलिए हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे आसपास हमेशा सकारात्मकता रहे। भजन सुनो, भगवान का नाम जपो, ताकि तुम्हारा मन शांत रहे और तुम कैसे चलो, कैसे उठो, कैसे बैठो, अपने हर काम पर खूब ध्यान दो और ऐसे व्यवहार करो जैसे तुम्हारा सपना सच हो गया हो। तुम एक महान व्यक्ति हो। जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम कैसे जियोगे, ऐसे जीना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे सपने के सच होने का समय आ गया है। अगर आप मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, टुडे महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें
और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दें। मेरा बच्चा, वो खुद को भगवान समझने लगा है, वो खुद को भगवान से ऊपर रखता है। उसके मन में गलत धारणा है, क्योंकि उसके अनुसार अगर भगवान होते तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उसे बहुत घमंड है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को काबू कर लिया है। अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो इन शक्तियों को जो चाहे करने पर मजबूर कर सकता है। उसने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब तुम बस मेरे न्याय का इंतजार कर रहे हो। जिस तरह से वो अपने अंधकारमय ज्ञान और नकारात्मक शक्तियों पर विश्वास करता है, तुम्हें महादेव जी पर उससे 1000 गुना ज्यादा विश्वास है। तुम्हें पता है कि कलयुग में जब पाप अत्यधिक हो जाएंगे तो कलयुग में भगवान स्वयं आएंगे। भगवान को पाना सबसे आसान है, क्योंकि इस युग में भगवान को सिर्फ उनके नाम के जाप से ही पाया जा सकता है। भगवान के मेरे बच्चे, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पापी को उसके पापों की सजा जरूर मिलेगी। इसलिए अगर तुम मेरे भक्त नहीं हो तो तुम मेरे बच्चे हो। तू मेरा बच्चा है, और जो बच्चा मेरे सामने रोता है और मुझे मां कहता है, वो मेरा बच्चा है। और अपने बच्चे के लिए मैं महादेव से भी लड़ जाता हूं। फिर उसके ज्ञान की कोई औकात नहीं है। इससे बढ़कर स्वतंत्र ज्ञान के साधक मेरे चरणों में गिरते हैं। ज्ञान की पूर्णता प्राप्त करने के लिए, महादेव जी से जुड़ने के लिए तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि वो व्यक्ति मेरी पूजा करता है। आज वो मुझे ये आंखें दिखा रहा है। मैं उसकी हालत ऐसी कर दूंगा कि उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। तुमने बहुत सहन किया है, हे महादेव जी, मेरा भला करो। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखो। तुम्हारी आत्मा महादेव जी से जुड़ने की कोशिश कर रही है। आज महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में आपकी मदद करेगा। कृपया इसे अनदेखा न करें। आपकी छिपी क्षमता अपने आप बाहर आने लगेगी और आप स्वयं के स्वरूप को देखकर चकित हो जाएंगे। मैं आपकी छिपी क्षमता को बाहर लाने के लिए काम कर रहा हूं। मैं आपके अंदर एक छिपी हुई परत को खोलने के लिए काम कर रहा हूं, ताकि जब भी आप मुझसे मदद की उम्मीद करें तो मैं सुबह आपकी मदद करता हूं। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आज गांव में मुझसे मिलने के लिए तैयार रहें। आप ही होंगे जो आपको कुछ दिव्य उपाय बताएंगे, जो आपके जीवन के काम में आपकी मदद करेंगे। जीत का समय आ रहा है। आपके लिए चिंताओं से मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्रह्मा ने आपका जीवन शुरू कर दिया है। एक अद्भुत अनुभव के लिए तैयार हो जाओ। अच्छी चीजें आपके पास आएंगी। आपको जश्न मनाने का मौका मिलेगा। आप अपने सभी कार्यों को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे। हमेशा याद रखें, मैं आपके साथ हूं। आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कई कठिन परीक्षाओं का सामना किया है। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। लेकिन अगर तुम सफल नहीं होते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अभी भी समय है और तुम बहुत जल्द सफल हो जाओगे। मैं तुम्हारी मेहनत देख रहा हूं और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूं, ताकि तुम अपनी मेहनत का फल पा सको। तुम्हारी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियां हैं जो तुम्हें गहनतम सफलता के लिए उत्प्रेरक बना सकती हैं। यह तुम्हारे जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करने के लिए एक मंत्र के रूप में कार्य कर रहा है। अनावश्यक नकारात्मक चीजों को हटाओ, ताकि तुम उस खालीपन को महसूस कर सको जिसे तुम आज जानते हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। धन्य रहो मेरे प्यारे बच्चे, खुश रहो। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, उन्होंने तुम्हारे दुश्मन से हाथ मिला लिया है और लगातार तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। वे तुम्हारे सामने अच्छे होने का दिखावा करते हैं और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे दुश्मन से तुम्हारी बुराई करते हैं। वे तुम्हें गड्ढे में डालने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सोचते रहते हो, हे प्रभु, तुम उसे कब सजा दोगे जिसने मुझे धोखा दिया और मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। अब उसका समय आ गया है। अब दुनिया की कोई भी ताकत उसे मेरे क्रोध से नहीं बचा सकती। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, उन्हें अब इसका सामना करना पड़ेगा। अब उनके पापों का प्याला भर गया है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे चरणों में गिरकर
क्षमा मांगेंगे। एक दिन आएगा जब तुम उन पर दया करोगे। मेरे प्यारे बच्चों, उस स्थिति को देखकर अब मैं तुम्हारे शत्रु को उसके कर्म का फल दूंगा। अब मैं उसे दंड दूंगा। जिस समय तुम मुझसे कहते रहोगे, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे खेद है, और उन्हें दंड मिलना शुरू हो गया है, अब वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब तुम्हारे शत्रु को धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मेरे कर्म का फल मुझे मिलना शुरू हो गया है। जिस दिन यह पता चलेगा, वे तुम्हारे पैर पकड़ने लगेंगे। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें कई पीढ़ियों से देखा है कि तुम्हारी हर पीढ़ी ने ईमानदारी से खाया पिया है। उन्होंने कभी दूसरों को धोखा नहीं दिया। तुम और तुम्हारे दादाजी ने हमेशा दूसरों की मदद की है, गरीबों की, असहायों की, बेसहारों की। मदद क्या होती है? क्या तुम इसका दर्द समझते हो? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बहुत पहले ही संदेश लेकर आया था, लेकिन मैं तुम्हें फिर से देखना चाहता था और तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। मेरे बच्चे, तुमने खुद को पूरी तरह से बदल लिया है। तुम्हें दूसरों की संपत्ति का कोई लालच नहीं है। तुम्हें हमेशा भगवान पर भरोसा है। तुम्हें उनके चमत्कारों पर भरोसा है। तुम्हें हमेशा लगता है कि एक दिन तुम्हारा भी समय आएगा, तुम्हारा भी समय बदलेगा। तो मेरे बच्चे, तुम भगवान महादेव जी पर भरोसा रखो। तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।